किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह सरसों की वैरायटी है पायनर की 45S40। इसकी अगेती बिजाई की गई थी। अगर इसके सही समय की बात करें, 8 अक्टूबर 2023 को इसकी बिजाई की गई है। सरसों की फसल को देख कर लग रहा होगा कि फसल बहुत ही अच्छी है, फलियाँ भी अच्छी आई हुई हैं और उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं, अगर आप भी सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम सरसों की इस फसल की शुरुआत से बात करते हैं कि सरसों की बिजाई करते समय शुरुआत में आपको कौन कौन से खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। सरसों की बिजाई करने से पहले खेत को तैयार करते समय आपको 30 kg DAP, 50 kg SSP सिंगल सुपर फास्फेट और 20 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 kg सल्फर 90% वाला जो आता है प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। अब बात आती है कि ये सभी खाद डालने से क्या फ़ायदा होता है, ये कैसे कार्य करते हैं। इसलिए सबसे पहले बात आती है DAP की। DAP में 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फास्फोरस पाया जाता है। DAP फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पौधों की जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत ही आवश्यक है और अगर पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर सकेगा। और DAP के डालने से नाइट्रोजन की मात्रा की कुछ हद तक पूर्ति हो जाती है, इसलिए DAP को डाला जाता है। इसके बाद बात आती है सिंगल सुपर फास्फेट की। इसका प्रयोग करने का मुख्य कारण है इसमें फसल के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। इसमें 16% फास्फोरस, 11% सल्फर, 19% कैल्शियम, 1% जिंक, तो इसलिए इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। इसका प्रयोग भी आपको सरसों की बिजाई से पहले ज़रूर करना है। पोटाश जो है फसल को ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा बरसात से जो स्ट्रेस फसल में आ जाता है उससे बचाता है और फसल के लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट को पौधे तक पहुँचाने का काम करता है। अब बात आती है सल्फ़र की। सल्फ़र क्यों डालना आवश्यक है। सल्फ़र का सरसों की फसल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तेल की मात्रा को बढ़ाता है और सल्फ़र एक फंगिसाइड का काम भी करता है। सरसों की फसल में लगने वाले सभी फंगस रोगों से फसल को यह बचाता है। इसलिए DAP, SSP, MOP, सल्फ़र का प्रयोग सरसों की बिजाई से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। सरसों की बिजाई के बाद बात आती है सरसों की पहली सिंचाई की। सरसों की पहली सिंचाई करने का सामान्य समय वैसे तो 35-40 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उस समय होता है। इस समय अगर आपने बिजाई के टाइम पे DAP जो नहीं डाला था किसी कारण से, तो सिंचाई से पहले आप DAP डाल सकते हैं और फिर ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई करने के बाद आपको सरसों की फसल में यूरिया का प्रयोग करना होता है। तो सिंचाई के बाद आपको 1 बैग यूरिया और इसके साथ साथ जिंक जो 21% वाला आता है 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यूरिया के डालने के बाद जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है उस समय आपको एक छिड़काव करना है। छिड़काव के समय आपको NPK 19-19-19 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपने छिड़काव करना है। अगर आपने यूरिया डालते समय जिंक का प्रयोग नहीं किया था तो NPK 19-19-19 का छिड़काव करते समय आप चिलेटेड जिंक जो 12% में आता है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK के साथ इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। फलियां जो हैं वो अच्छी मात्रा में आएंगी, फलियां जो है दानों से भरी हुई होंगी, उत्पादन भी बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है दूसरी सिंचाई की। जब सरसों की फसल लगभग 60-65 दिन की हो जाती है इस समय दूसरी सिंचाई की जाती है। लेकिन सिंचाई करने से पहले मौसम कैसा है, हल्की बरसात तो नहीं हुई है या खेत में नमी अधिक है, क्योंकि सरसों की जो फसल घनी होती है उसमें धूप जो है ना वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। ज़मीन में नमी है ना जो बनी रहती है। इसलिए खेत और मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर आपके खेत की मिट्टी या ज़मीन सूख चुकी है तो आप सिंचाई अवश्य करें। लेकिन खेत में नमी है, ऊपर से धुंध होने से, ओस की बूंदें जो हों वो गिरने से, मौसम साफ़ न होने की वजह से पौधे कभी जो सूख नहीं पाते, उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे तनागलन नामक बीमारी जो फसल में लगने का खतरा अधिक होता है। इसलिए ऐसे समय पर सिंचाई करने से हमारे किसानों को बचना चाहिए। इसके बाद बात आती है जब आपकी फसल
सरसों की जो 65 से 70 दिन की हो जाती है। इस समय आपको एक छिड़काव और करना है। इस समय आपको बोरोन जो 20% वाला आता है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, NPK 13/045 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ साथ आपको एक फंगिसाइड का प्रयोग भी करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग आपने करना है, जिसमें कार्बनडाइजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% होता है। यह केमो 75 के नाम से भी आता है, सर्फ के नाम से भी आता है। इसका छिड़काव 120 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। अब बात आती है कि हमें छिड़काव क्यों करना है, NPK 13/045 क्यों डालना है, बोरोन का प्रयोग क्यों करना है। तो बात करते हैं NPK 13/045 की। NPK 13/045 जो है वो नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति करने का काम करता है, जो कि सरसों की फसल की इस अवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फंगिसाइड का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि यह सर्दी का महीना है, धुंध ज़्यादा गिरती है, ओस की बूंदें अधिक गिरने से पौधे में नमी की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है और फंगस लगने का खतरा अधिक हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करना जरूरी है। अब बात आती है बोरोन का प्रयोग क्यों करना है। बोरोन का प्रयोग करने का कारण यह है कि यह कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करने में मदद करता है। बोरोन का प्रयोग करने से जड़ ग्रंथियों का विकास अच्छे तरीके से होता है। बोरोन जो है वो पौधे को सूखा सहन करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो किसान साथियों, ये थी सरसों की फसल की पूरी जानकारी। अगर आप भी ऐसा करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही सरसों की फसल आपकी भी हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है, अगर आप अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से लेना चाहते हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपको बम्पर पैदावार जो हो प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।